एक शाम एक महिला अपने दफ्तर से घर लौट रही थी। रास्ते में उन्हें पक्षी बेचने वाली दुकान पर दो पक्षी के बच्चे पसंद आए और वो उन्हें घर ले आई। घर वालों ने पूछा, तुम फिर से पक्षी उठा रही? किसके पक्षी हैं ये? बोली, मेरे पक्षी हैं। और हैं कौन ये? बोली, एक मोर है और एक मोरनी है। घर वाले हंसी बनाने लगे और बोले, तीतर के बच्चे उठाकर ले आई हो और मोरनी कह रही हो। महिला को बड़ा गुस्सा आया। बोली, कोई नहीं, अगर ये तीतर के बच्चे भी होंगे तब भी मैं इन्हें पाल लूंगी। जैसे और पशु पक्षी पल रहे हैं घर में, ये भी पल जाएंगे। धीरे धीरे वो पक्षी बड़े हो गए। एक मोर बना और एक मोरनी बनी। मोर का नाम था नीलकंठ, मोरनी का नाम था राधा। एक शाम महिला फिर से घर लौट रही थी दफ्तर से। अचानक उनकी गाड़ी पर आकर एक घायल मोरनी गिर गई। महिला को उस पर दया आई और वो उसे घर ले आई। उसकी देखभाल करी और वो ठीक हो गई। उसका नाम उन्होंने कुब्जा रखा। कुब्जा बड़ी ही आतंकी मोरनी थी और हमेशा राधा और नीलकंठ के पीछे पड़ा करती थी। वो सोचती थी, नीलकंठ राधा के साथ क्यों रहता है, मेरे साथ क्यों नहीं रहता। वो खरगोश और तोतों को भी परेशान करती थी। उसने घर में आतंक मचा रखा था। सावन आया, मोर और मोरनी झूम झूम कर नाचने लगे। इस बार राधा ने 2 अंडे भी दिए थे, परंतु कुब्जा को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने जानबूझकर पेड़ पर चढ़कर उन अंडों को नीचे गिरा दिया। नीलकंठ और राधा बेचारे दुख में डूब गए। अब उनके दिल में कुब्जा का आतंक बैठ गया था। कुब्जा का आतंक इतना था कि नीलकंठ बार बार घर से भाग जाता था। एक बार तो वो महिला ही बाहर पेड़ से नीलकंठ को पकड़कर लाई, परंतु कुब्जा सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। एक सुबह जब महिला उठी तब उन्होंने देखा नीलकंठ पंख फैलाकर जमीन पर बैठा है, जैसे उसने नीचे खरगोश के बच्चे दबा लिए हों। महिला दाना लेकर नीलकंठ के पास गई, परंतु नीलकंठ में कोई हरकत नहीं हो रही थी। उन्होंने नीलकंठ को जब छुआ तो उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। महिला बहुत दुखी हुई। नीलकंठ को अपने शॉल में दबाकर ले गई और ले जाकर नदी में बहा दिया। घर लौटकर आई तो उन्होंने देखा कि राधा दरवाजे पर टकटकी लगाकर बैठी है कि नीलकंठ कब आएगा, क्योंकि उसने मुझे नीलकंठ को ले जाते हुए देख लिया था। इधर कुब्जा भी पूरे घर में नीलकंठ को ढूंढ रही थी, पर नीलकंठ नहीं मिल रहा था। इस वजह से कुब्जा और आतंकी हो गई थी। उसने महिला के अल्सेशन कुत्ते पर भी वार किया, पर वो ठहरा कुत्ता। उसने कुब्जा की गर्दन पकड़ ली और उसे मार डाला। अब बेचारी राधा अकेली रह गई थी, जो हर दिन ये सोचती थी कि नीलकंठ कब आएगा, क्योंकि वो कुब्जा के आतंक से भाग जाता था और लौट आता था। इस बार भी राधा यही सोच रही थी, पर हाय रे नसीब, राधा अब अकेली रह गई थी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मुझे फॉलो करें और कहानी को शेयर करें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।